भावनाओं की बाढ़। जब स्त्री सब कुछ महसूस करती है। स्त्री का मन भावनाओं का एक अथाह सागर है। वह किसी एक भावना में ठहरती नहीं, बल्कि हर भावना को गहराई से जीती है। प्रेम करती है तो उसमें पूरी तरह समर्पित हो जाती है। डरती है तो उसकी पूरी आत्मा कांप उठती है। और उम्मीद करती है तो उसमें अपना पूरा विश्वास लगा देती है। यही कारण है कि कभी-कभी उसके भीतर भावनाओं का ऐसा तूफान उठता है, जिसे वह खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाती। इसे हम भावनात्मक ओवरफ्लो कह सकते हैं, जहां वह एक ही समय में हंस भी सकती है, रो भी सकती है और खामोश भी हो सकती है। पुरुष अक्सर एक समय पर एक बात पर ध्यान देता है, लेकिन स्त्री का मन वृत्ताकार ढंग से चलता है। एक बात दूसरी से जुड़ती जाती है। उदाहरण के लिए, यदि पति कह दे आज ऑफिस में दिन अच्छा नहीं रहा, तो पति वहीं पर रुक जाएगा। लेकिन पत्नी उस बात को सुनकर सोचेगी, कहीं मेरी कोई गलती तो वजह नहीं बनी। उसे अकेला छोड़ दूं या पास बैठूं? वह क्या सोच रहा होगा? यानी उसकी सोच केवल घटना तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उससे जुड़ी कई परतों और भावनाओं तक पहुंच जाती है। यही वजह है कि कभी-कभी वह छोटी सी बात पर अचानक आंसू बहा देती है। दरअसल उसका मन लंबे समय से भरा हुआ होता है और कोई छोटा सा झटका उस भावनाओं को नदी को बहा देता है। जैसे मान लीजिए एक माँ पूरे दिन बच्चों, घर और पति का ध्यान रख रही है। शाम को वह धीरे से कहती है, आज बहुत थक गई हूँ। और पति मोबाइल देखते हुए कह देता है, अरे सब ठीक है, रोज की बात है। इतना छोटा सा जवाब उसके भीतर दबे हुए थकान और दर्द को और गहरा कर देता है और वह अचानक रो पड़ती है। पति को लगता है कि वह ओवर रिएक्ट कर रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह बहुत दिनों से भावनाओं को दबा रही थी और अब वे बाहर निकल आईं। जब स्त्री ऐसे भावनात्मक ओवरफ्लो में होती है, तो उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है समझे जाने की। वह चाहती है कि कोई उसे ड्रामेटिक या बहुत सोचने वाली ना कहे, बल्कि उसकी बात को गंभीरता से सुने। उसे समाधान की अपेक्षा नहीं होती, बल्कि केवल यह चाह होती है कि कोई उसके पास बैठकर कहे, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। उदाहरण के लिए, अगर पति उस समय मोबाइल एक तरफ रखकर पत्नी का हाथ पकड़ ले और कहे, हाँ बताओ, आज कैसा रहा तुम्हारा दिन, तो वह स्त्री पल भर में हल्की हो जाएगी। उसे कोई बड़ा समाधान नहीं चाहिए, बस संवेदनशील उपस्थिति चाहिए। दरअसल स्त्री का यह भावनात्मक गहरापन उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यही संवेदनशीलता उसे माँ की ममता देती है, पत्नी का समर्पण देती है और एक सृजनशील इंसान बनाती है। वही भावनाओं की गहराई है जिसके कारण वह रिश्तों को टूटने नहीं देती और बार-बार जोड़ने का प्रयास करती है। यही वजह है कि उसकी भावनाओं की बाढ़ केवल उसका बोझ नहीं, बल्कि उसकी जीवंतता का प्रमाण है। जब हम कहते हैं कि स्त्री सब कुछ एक साथ महसूस करती है, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यही उसकी आत्मा का सौंदर्य है। उसे समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं, बल्कि संवेदना की जरूरत है। बस पास बैठना, उसका हाथ पकड़ना और उसकी आंखों को पढ़ लेना, यही उसकी भावनाओं के तूफान को शांत कर सकता है। स्त्री को समझना है तो उससे बार बार मत पूछिए कि क्या हुआ, बस उसके साथ बैठ जाइए, जब वह अपने भीतर पूरा संसार जी रही हो।